फ्रेंड टॉपिक है हमारा केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। और इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। एक्चुअली केपलर ने 3 लॉज दिए थे, ठीक है, प्लैनेट्स के मोशन के बारे में। तो फर्स्ट लॉ हम देखेंगे, केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ को हम लोग ऑर्बिटल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था मैं बता रहा हूं आपको। अकॉर्डिंग टू द केपलर्स फर्स्ट लॉ, the all the planets move around the sun on the elliptical path, and sun is at the one focus of the elliptical orbit। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं, और जो सन होता है उस एलिप्टिकल पाथ के फोकस पे प्रेजेंट होता है। एलिप्टिकल पाथ मीन्स ये वाला शेप, इसको बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ। ठीक है, सन यहाँ बीच में, यहाँ फोकस बीच में नहीं होता, फोकस पर होता है। फोकस किधर होता है? यहाँ साइड में, बताता हूं मैं। ये समझ रहे हो ना? इस तरफ यहां पर होता है फोकस, ये सन है और ये है फोकस, यहां पर होता है सन। ठीक है, और जो प्लैनेट्स होती हैं वो एलिप्टिकल पाथ पे मूव करती हैं। जैसे मान लीजिए मैं अर्थ का एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये अर्थ मान लेते हैं और ये एलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है। ऐसे, ठीक है, कभी सन के करीब आ जाता है, देखो यहाँ सन के करीब है, फिर कभी कभी जो होता है ये सन से दूर चला जाता है। ठीक है, जब हम लोग सन के करीब होते हैं तो उस टाइम पर समर का टाइम होता है, गर्मी का सीजन होता है, और जब दूर जाते हैं हम लोग तो उस टाइम पर जो है विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये एक डिस्टेंस मान लेता हूँ। तो इसको मैं लिख दूं केपलर्स फर्स्ट लॉ को। The planets move in elliptical orbit around the sun, with sun at one with sun at one focus। ये फोकस का प्लूरल फॉर्म है, फोकी ऑफ द सॉरी सन एट वन ऑफ द टू फोकी। एक्चुअली दो फोकस होते हैं ना इसमें ऑफ एलिप्टिकल पाथ। एक तो यहां पर होता है, मान लीजिए F1 मान लेते हैं, और एक यहां पर होता है F2 मान लेते हैं। तो जो सन होगा वो किसी एक फोकस पर होता है। ठीक, फिलहाल F2 वाइज हमें कोई लेना देना नहीं है।
नाउ केपलर सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ को हम लोग बोलते हैं एरियल लॉ। एरियल वेलोसिटी लॉ। ठीक है, देखिए ये लॉ क्या कहता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट्स होते हैं वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करते हैं। बताता हूं कैसे, देखो पहले स्टेटमेंट बता दो फिर आगे बता रहा हूं आपको। स्टेटमेंट है कि अपना सेकेंड लॉ का, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट ऑफ एंड सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये जो लाइन है ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करती है। कैसे? मान लीजिए टी टाइम में जो प्लेनेट अर्थ है या कोई भी प्लेनेट मान लीजिए, ये पहुंच जाता है पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर या पोजीशन ए से पोजीशन बी पर। ठीक है, ये कुछ एरिया स्विप करेगा ना, कुछ एरिया कवर करेगा ना, ये चीज कवर करेगा ये हमारे टी टाइम में। तो यही प्लेनेट दूसरे टाइम इंटरवल टी में भी, मतलब सेम टाइम इंटरवल टी टाइम में भी ये उतना ही एरिया स्विप करेगा जितना पहले किया था। मतलब ये चीज, ये भी टी टाइम में है और ये भी टी टाइम में है। कहने का ये मतलब है कि आप देख रहे हो जब सन से दूर है तो ये रेडियस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है तो ज्यादा एरिया कवर करेगा टी टाइम में, ऐसा देखने में लगता है। और अगर सन के करीब में है तो रेडियस कम है, तो ऐसा देखने में लगता है कि वो कम एरिया कवर करेगा। लेकिन इन दोनों की स्पीड सेम नहीं होती है। जब सन से दूर होता है प्लेनेट तो उसकी स्पीड स्लो होती है, और जब सन के करीब होता है तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो इक्वल एरिया कवर कर पाता है। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द sun and planet sweeps out equal area in equal time interval। ठीक है, अब आते हैं केप्लर्स थर्ड लॉ पर। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। देखिए ये लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट बता रहा हूं, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन। जैसे डिस्टेंस देखिए ये चेंज हो रहा है ना, कभी कम है कभी ज्यादा है, तो इसके मीन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस
between planet and sun is directly proportional to square of time taken to move one round around sun. ठीक है, मान लीजिए कि सन के अराउंड घूमने की जो टाइम पीरियड है वो टी है। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड और माय मीन डिस्टेंस जो है वो आर है, तो क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और हम लोग ये भी लिख सकते हैं आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये कैप्टर्स के तीनों लॉज हैं। First law is called orbital law, according to which the planets move around the sun on the elliptical path, and sun is present at one focus of the ellipse. Second law states that the line joining the sun and planet sweeps equal area and equal time interval. And the third law is saying that the cube of the mean distance between the sun and planet is directly proportional to the square of the time period of the planet. नेक्स्ट डेट पे हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे चेंज होती है।